ये जो कोण होते हैं इसके बने, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं के स्थान होते हैं। भक्तों नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम अगले एपिसोड में आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो श्री यंत्र होते हैं, तो जो स्फटिक के यंत्र होते हैं या स्फटिक की जो मूर्तियां होती हैं, तो उनका हमारे जीवन में कैसे उपयोग होता है। उनसे हम उनकी पूजा करके, जो हमारे घर में मंदिर होते हैं छोटे छोटे, या जो घर में पूजा घर बनाए जाते हैं, तो उनमें हम उनको रखते हैं। और उनको कैसे रखते हैं, उनके रखने की क्या प्रक्रिया होती है, और कितने बड़े तक रख सकते हैं, किस दिन रख सकते हैं, तो उसके लिए हम एक बार फिर से वर्मा जी से बात करेंगे और वर्मा जी से जानेंगे कि जो श्री यंत्र होता है या जो और भी स्फटिक की जो मूर्तियां होती हैं, तो उनको अपने जो पूजा घर होता है तो उसमें कैसे रखते हैं। नमस्कार। थोड़ा सा हमें जो यंत्र होते हैं, जो स्फटिक के स्पेशली जो होते हैं, तो उसके बारे में कुछ हमें ज्ञान दे दें, ताकि जो हमारे दर्शक हैं जिनको इस बारे में ज्ञान नहीं है, और वो स्फटिक के बहुत से शिवलिंग भी रखे हैं घर में और यंत्र भी रखे हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। तो जो आपके पास हैं या जो इस बारे में आपका जो जानकारी है वो बताएं हमारे दर्शक। हाँ, देखिए, जो जानकारी मैं बताऊंगा आपको, अच्छी चीज़ पूछी आपने। और ये स्फटिक जो है, इसका निर्माण जो होता है, कोई भी जैसे रत्न हुए किसी भी तरीके के, तो ज़मीन के अंदर जब बहुत समय तक दबे रहते हैं, हजारों वर्षों तक, तो ये कड़े हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं और पत्थर के रूप में निकलते हैं बाहर। तो इनको हम लोग फिर वो रत्न के रूप में मानते हैं। तो स्फटिक जो है, ये मेन शुक्र प्रधान रत्न हो गया है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपकी सुंदरता के लिए, आपके सूझबूझ के लिए और आपके धन आगमन के लिए शुक्र को लोग मानते हैं और शुक्र को फॉलो करते हैं। तो ये स्फटिक जो होती है, स्फटिक के श्री यंत्र बनते हैं। श्री यंत्र मतलब श्री, जैसे नाम से ही जाहिर है कि श्री माने लक्ष्मी जी। तो कहीं भी श्री का मतलब यह सुख संपत्ति लक्ष्मी के लिए होता है प्रयुक्त। और लक्ष्मी जी का वास जो है स्फटिक में होता है। रामायण में भी ये वर्णित है कि स्फटिक शिला बैठे दो भाई करके, तो राम जी का वहाँ बैठते थे जिस शिला के ऊपर, वो भी स्फटिक की थी। तो लक्ष्मी का वास माना जाता है। और ये श्री यंत्र जो है, देखिए, ये बना हुआ है। इसमें 33 कोटि, ये जो कोण होते हैं इसके बने, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं के स्थान होते हैं। और प्रत्येक कोण की एक ऊर्जा विशेष होती है हर एक देवता की वजह से। इसलिए इसको जब घर में आप रखते हैं तो सभी प्रकार के सुख समृद्धि के लिए आपकी वृद्धि होती है। ये आप देखिए, ये श्री यंत्र है। ये कई साइज में आपको मिलते हैं। और एक श्री यंत्र देखिए ऐसा है, ये कछुए के ऊपर बना हुआ है। कछुए के ऊपर ये बना है कि जब आपका समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को कोई आधार चाहिए था, तो भगवान विष्णु से लोगों ने प्रार्थना की, वो कछुए के रूप में गए और उन्होंने अपने ऊपर उसको ले लिया, मंदराचल पर्वत को। तो जब ये मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन हुआ था, तो 14 रत्न बड़े दुर्लभ निकले थे। तो जब घर में आपको कोई भी चीज़ दुर्लभ हो रही हो, घर में आपके कोई भी चीज़ ऐसी हो जो ना हो पा रही हो, और कोई बीमार हो रहा हो, तो कछुआ वैसे भी लंबी आयु के लिए रखा जाता है, लोग घर में रखते हैं। और मंदराचल पर्वत यानी श्री यंत्र जब बना है उसके ऊपर, तो जो दुर्लभ चीज़ है उसके लिए आप प्रयास करते हैं तो फलीभूत होता है। इसको घर में इसलिए रखना चाहिए कछुए के ऊपर। श्री यंत्र रखने सारे देवी देवता होते हैं। आप दीपावली में देखिए, लोग क्या करते हैं, हर साल लाएंगे मूर्ति, उनको रखेंगे, साल भर बाद उनको कहीं जाके पेड़ों के नीचे रखेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो क्या उन्हें कोई बाहर करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे एक बार आप खाली लेके रख लीजिए। और सबसे शुद्ध जो माना जाता है रत्नों में, शुक्र का भी माना जाता है, श्री का भी, लक्ष्मी जी का माना जाता है, स्फटिक होता है। तो स्फटिक में जब आप एक बार स्थापित कर लेंगे, वो पूरी उम्र भर के लिए वो हो जाते हैं। आप हर दिवाली उन्हीं को स्नान कराइए, उनको तिलक कीजिए, उनकी पूजा, और जितने ज़्यादा टाइम होता जाएगा उतने ये सिद्ध होते जाते हैं घर में। जागृत हो जाएंगे, जागृत हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा पूजा होती जाती है दिन पर दिन, वर्ष दर वर्ष, तो ये जो है आपके लिए फलदायी होते हैं। तो आपको श्री यंत्र का ही इस्तेमाल करना चाहिए, या स्फटिक के ही बने हुए मूर्तियां घर में रखना चाहिए। घर में लोग बोलते हैं शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि मिट्टी के नहीं रखने चाहिए, कोई लोग बताएंगे इसके नहीं रखें। घर में देखिए, स्फटिक की भी मूर्ति आप कोई भी रखें तो 1.25 इंच से लेकर के 2.5 इंच के बीच में आप रखिए, बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। और उन्हीं को आप देखिए, एक तो आप इनको स्नान कराएं, कुछ भी कराएं,
कोई आपको दिक्कत नहीं होती। दूसरे, इससे जितनी भी रोशनी लाइट होकर के निकलती है, ये पॉजिटिव एनर्जी घर में फैलती है। ये जिसके भी आँखों से होकर के शरीर में जाती है, उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उसकी सूझबूझ बढ़ती है, सोचने काम करने का तरीका बदलता है, काम होते जाते हैं। तो बहुत ही शुभ रत्न माना जाता है स्फटिक। और घर में मूर्तियाँ कोशिश ये करनी चाहिए कि स्फटिक की ही रखें। आप गणेश, ये देखिए स्फटिक के गणेश जी हैं, ये लक्ष्मी जी गणेश की हैं, स्फटिक की हैं, और ये श्रीयंत्र हैं। ये देखिए लक्ष्मी चरण बने हैं इसमें, ये रखना चाहिए। ये लक्ष्मी चरण स्फटिक में है। और ये शिवलिंग, और ये अर्घा वाले शिवलिंग हैं। ये सब गणेश, लक्ष्मी, शिवलिंग, कछुए पे बना हुआ, सब के बारे में मैंने आपको बताया है। और घर में इनको रखने के लिए आपको कोई विधि विधान नहीं करना होता है। बस घर में आप पूजा घर में इनको गंगा जल से स्नान कराएं, धूप बत्ती दिखाएं और इनका भोग लगा दें। ये अपने निश्चित रूप से एनर्जी प्रदान करते रहते हैं आपको। जितने दिन रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी अच्छी मिलती जाती है, सिद्ध हो जाएगी। हमें विश्वास है कि जो इन्होंने जानकारियाँ दी हैं वो आपको अवश्य ही पसंद आई होंगी। और यदि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दूसरों तक शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद।